हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, हाउ टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन डिवोशनल सर्विस एंड स्टडीज़। तो अभी तक हमने अलग अलग क्लासों में जो चर्चा की, तो उसमें देखा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। शरीर की मेंटेनेंस ही केवल सब कुछ नहीं है, शरीर है लेकिन हम वास्तव में आत्मा हैं। और हमने देखा कि इसलिए जीवन का लक्ष्य भगवान और हमारा जो संबंध है, नित्य संबंध, उसको जानना और उसमें स्थित होना। भगवान के साथ हमारा एक बहुत गहरा संबंध है, प्रेम सेवा का, प्रेममयी सेवा का संबंध है। और उस संबंध में स्थित होकर के ही हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। वर्तमान समय में जो हम भौतिक जगत में कर रहे हैं, वो अज्ञानता के अंतर्गत शारीरिक सुख ही हमारे सुख हैं, ऐसा सोच करके जीवन जो बिता रहे हैं, उससे हमें वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होने वाला, और उससे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें मुक्ति द्वारम अपावृणु शास्त्रों में कहा गया है। एक बड़ा सा द्वार खुला हुआ है, मुक्ति का द्वार। तो फिर हमने देखा कि भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने के लिए, पुनर्जागृत करने के लिए, संबंध तो है, अभी भी है, लेकिन हम उसको भूल गए। तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमें भगवान के बारे में सुनना होगा, भगवान का नाम सुनना होगा, भगवान की लीलाओं के विषय में सुनना होगा। तो भगवान के बारे में सुनना वो इतना पोटेंट है कि उससे हमारी याददाश्त वापस आती है। इवन मटेरियली भी हम देखते हैं, ऐसा होता है, किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसको अगर बार बार जहाँ से वो रहा है वैसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आती है। लेकिन स्पिरिचुअल साउंड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये एब्सोल्युटली होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नाम मटेरियल नहीं होता है, हर चीज़ स्पिरिचुअल होती है। इसलिए भगवान का जो नाम है कृष्णा, वी कैन एसोसिएट विद कृष्णा बाय चैंटिंग द होली नेम कृष्णा। ये जो साउंड वाइब्रेशन है, ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन है। दिस हैज़ ए पोटेंसी दैट वी कैन कॉन्टैक्ट द पर्सन कृष्णा, हम उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। फिर हमने भगवान के बारे में, भगवान का संदेश है हम सबको, भगवद गीता मैनुअल है, मैनुअल हाउ टू लिव ह्यूमन लाइफ, हाउ टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जीवन को सफल बनाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन वो तो सब शरीर के आधार पर ही बोल रहे हैं, खूब पैसा कैसे कमा सकते हो, बस यही बोल रहे हैं, लेकिन उससे कभी जीवन सफल नहीं बनता है। तो वास्तव में जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान की ये वाणी है, भगवद गीता। इसलिए हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो प्राइमरली भगवद गीता के बेस पर कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय आता है कि अभी हम इस भौतिक जगत में हैं, हमारा शरीर है, शरीर को मेंटेन करना है, सांसारिक जिम्मेदारियां होती हैं, माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है, जो परिवार में रहते हैं उनकी पत्नी, बच्चे, ये सब जिम्मेदारियां, सामाजिक, कोई राजा है या कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई राजनीतिज्ञ है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, सबकी ऐसे ऐसे अपनी अलग अलग बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप इंजीनियर्स बनेंगे या इंजीनियरिंग। तो इस भौतिक जगत में हम जानते हैं कि ये भौतिक जगत जो है, अभी तक जो हमने सुना कि ये भौतिक जगत तो अनित्य है और हमारे वास्तविक घर नहीं है। ये तो एक जेल की तरह से है हमारे लिए, जिसमें हम आके अभी फंस गए हैं। इस जेल से निकल कर के वापस अपने घर जाना है, लेकिन अभी जिस जेल में हैं और ये शरीर जब तक है तब तक शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा। और ये शरीर, जानवर का भी शरीर होता है, मनुष्य का भी शरीर होता है, जानवरों का शरीर भी अनित्य है। अनित्य मतलब ख़त्म हो जाएगा एक दिन, हमारा शरीर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये जानवरों से बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें मुक्ति द्वारम अपावृणु, इसमें विवेक बुद्धि है, जिससे हम ये खोज कर सकते हैं कि ये इस बंधन से, देह बंधन से कैसे निकलें। ये संभव है मनुष्य शरीर में।
तो इसलिए ये मनुष्य जो शरीर है इसको मेंटेन करना और ह्यूमन सोसाइटी को मेंटेन करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर प्रश्न आता है कि ये जो हमारी मटेरियल ड्यूटीज़ हैं, अभी हम हरे कृष्णा जप भी करना चाहते हैं, बुक भी पढ़ना चाहते हैं, भगवद गीता सत्संग करना चाहते हैं, और उधर हमारी मटेरियल स्टडीज़ भी हैं, वो भी बहुत समय चाहिए उसको करने के लिए भी। विशेष रूप से आजकल के समय में बहुत कंपटीशन का एज है, तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो कई बार ये मन में डायलेमा रहता है कि कैसे हम बैलेंस करें, कैसे हम बैलेंस करें, क्या करें। और भी गहरे गहरे प्रश्न आते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो भाई, अगर भगवान को समझना है तो ये सब भौतिक कार्य जो हैं ये सब तो छोड़ने पड़ेंगे, है ना। ये सब झंझटबाजी, ये सब में व्यर्थ हम लगे रहेंगे तो फिर भगवान को समझना, भगवान को पाना, ये सब तो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने सुना भी है कि लोग जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाते थे, तपस्या करते थे, है ना। तो फिर कुछ लोग का ऐसा विचार है, ऐसे मन में आता है कि तो क्या दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है? क्या ये भौतिक जो भी क्रियाएं हैं हमारी, शरीर संबंधी, समाज संबंधी, क्या त्याग देना होगा इस सबको? तभी भगवान को समझ पाएंगे, तभी हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। एक ये एक्सट्रीम है। दूसरी क्या है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भैया हरि नाम, भगवान का नाम लेना, इससे क्या होगा, ये सब बेकार है। अपना काम जो है ना इस भौतिक जगत का, वो ईमानदारी से करो, बस उसी से भगवान मिलेंगे। सुना है आपने ना, कर्म ही पूजा है। मंदिर जाना, भगवान का नाम जप करना, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो भी आपकी जिम्मेदारी है ना उसे अच्छे से निभाओ, बस उसी से भगवान मिलेंगे। तो ये दो एक्सट्रीम हैं। एक है कि बस हरि नाम, भगवान का नाम लेना और सब ये छोड़ छाड़ दो, और दूसरा है नहीं, केवल यही करना है ईमानदारी से, बढ़िया से, बस इससे हो जाएगा। तो क्या सच्चा है? क्योंकि हम चाहते हुए भी अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, 24 घंटे बैठ के केवल भगवान का नाम लेना है, तो भी हम नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए भी उसमें रुचि होनी चाहिए ना, तो इसलिए वो भी आसान नहीं है। तो ये इस महत्वपूर्ण चीज़ को कि हमारा जो इस भौतिक जगत के अंदर जो कार्य है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन से कैसे संबंधित है, वो हम डिस्कस करेंगे आज और कल की कक्षा में। हाँ? क्योंकि हम सबको इस जगत में तो अभी हैं, तो इस जगत में क्या करें जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस साथ साथ होती रहे, ऐसा हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय को जानने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कर्तव्य, ड्यूटीज़ कैसे बनती हैं, उसका बेसिस क्या है ना। क्या है हमारी ड्यूटीज़, बेसिस क्या है उसका। तो उस विषय को हम पहले लेंगे। जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है, शास्त्रों में बताया है कि हम इस भौतिक जगत में क्यों आए। 2 जगत हैं, एक मटेरियल वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब जो मटेरियल जगत से परे है, जिसमें हर चीज़ स्पिरिचुअल है, यानी कि वहाँ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़ कुछ नहीं होता है। वो हमारा वास्तविक घर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकाहा, भगवद गीता में बताया गया उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। न तद भासते सूर्य, सूरज, वहाँ पर सूरज की आवश्यकता नहीं है। न शशांको, शशांको मतलब चांद, चंद्रमा, शशांको। न पावकः, पावकः मतलब अग्नि। तो ये सब चीज़ों की वहाँ जरूरत नहीं है। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो स्थान है जहाँ जाने के बाद में वापस जन्म मृत्यु के चक्र में इस जगत में नहीं आना पड़ता है। तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही हमारा घर है। वहाँ पर हम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में होते हैं, आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में होती है स्पिरिचुअल। अभी ये हमने एक ऊपर से एक हमारे को एक
शरीर दिया गया है जो हमें कैद किए हुए है, भौतिक शरीर मेटल एलिमेंट्स का बना हुआ, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेटेरियल बॉडी नहीं होती है, स्पिरिचुअल बॉडी होती है। आत्मा मतलब स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल सेंसेस, है ना, वो हमने डिस्कस किया। तो हम क्यों यहाँ पर आए? एनीबॉडी? हमको यहाँ क्यों आना पड़ा? यस, वेरी गुड। हमने ऐसी इच्छा की कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछेते माया तारे झपटिया धरे। बंगाली में एक समझाया है कि कृष्णा भूलिया, जब हम कृष्ण को भूल के जीव भोग वांछा करे, सेवा करने की जगह भोग करना चाहता है। उसका स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है सेवा करने में, लेकिन सेवा करने की जगह वो खुद भगवान बनना चाहता है, खुद भोक्ता बनना चाहता है, खुद इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता। आई वांट टू एंजॉय माई सेल्फ। तो पाछेते माया, तो पीछे से भगवान की जो एक शक्ति है, माया शक्ति, झपटिया धरे, उसको पकड़ लेती है, उसको झपट लेती है। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है मटेरियल लाइफ की। मटेरियल लाइफ को कंडक्ट करने वाली कौन सी एजेंसी है भगवान की? माया पोटेंसी, माया, दुर्गा। हाँ, दुर्गा की हम पूजा करते हैं, दुर्गा त्रिशूल। सो दुर्गा, शी रिप्रेजेंट्स दैट पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड विच कंट्रोल्स दिस मटेरियल वर्ल्ड, सब लोग को जो यहाँ पर है। तो ऐसे हमारी शुरुआत होती है। तो जैसे ही हम लोग इस सभी मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं और माया हमको पकड़ती है, तो अभी भगवान की आज्ञा के अनुसार माया काम करती है, क्योंकि माया भगवान की एक शक्ति है। मयध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भगवान बताते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये माया शक्ति काम करती है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती है। तो अभी भगवान अरेंज करते हैं, ठीक है माया तुम इसको अभी अपने कंट्रोल में लो, इसकी इच्छा है मेरे से इंडिपेंडेंट होकर के भोग करने की। तो इसलिए भगवान फिर हमें माया एजेंसी के थ्रू सूटेबल बॉडी देते हैं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करना है तो एक मटेरियल बॉडी चाहिए। स्पिरिट और मैटर दोनों आपस में मेल नहीं है, बट स्पिरिट वांट्स टू एंजॉय मैटर, तो इसलिए भगवान एक मटेरियल बॉडी देते हैं, एक मीडियम देते हैं, जिससे कि जीव आत्मा इस भौतिक जगत को अलग अलग प्रकार से एंजॉय करने के लिए काम कर सके। तो कितनी प्रकार की बॉडी फिर हमें मिलती है? कितनी बॉडी हमारी, मतलब आत्मा के कितने जो कवरिंग्स होती हैं, कितनी कवरिंग्स होती हैं? सॉरी, 84 लाख। तो अलग अलग प्रकार के शरीर हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे अभी है, हाँ, तो 2 होते हैं ना एट एनी गिवन टाइम। आत्मा जो है वो 2 प्रकार के शरीरों से कवर्ड होती है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब जो दिख रही है, जिसमें सेंस ऑर्गन्स हैं, वर्किंग सेंसेस एंड नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, है ना। और सटल बॉडी मतलब माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, इसकी सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर बोलते हैं इसको, सूक्ष्म शरीर। तो ये 2 शरीर हमको फिर दिए जाते हैं। और बैकग्राउंड में लॉज ऑफ कर्मा भगवान बनाते हैं, जिस कर्म के लॉ के आधार पर जीव अभी इस शरीर के माध्यम से काम करना शुरू करता है और इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, और उसमें अलग अलग उसको फिर फल मिलते हैं। कोई भी चीज़ को करने के लिए कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं ना, विदाउट लॉ नथिंग कैन वर्क। तो जब इस भौतिक जगत को बनाया, शरीर दिया, तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज भी चाहिए। दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा मीन्स एक्शन। बॉडी दिया है, ओके, नाउ जीवा यू एक्ट थ्रू दिस बॉडी, है ना। एंड लॉज हैं कि क्या करने से क्या प्राप्त होगा। तो ये लॉज ऑफ कर्मा इनेक्ट होता है 3 प्रकार की सूक्ष्म मोड्स, यानी कि गुणों से, क्वालिटीज से, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। ये ड्राइव्स हैं, ड्राइव्स, 3 प्रिंसिपल ड्राइव्स, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस।
तो भगवान ये तीनों गुणों को यूज़ करके अलग अलग प्रकार के सेंस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे एक बच्चा जो है, उसकी इच्छा है, पिताजी मुझे कार चलानी है। कार तो चला नहीं सकता, छोटा सा बच्चा है, लेकिन जिद है कार चलानी है। तो पिताजी उसको एक खिलौने की दुकान में लेके आते हैं, बेटे कौन सी कार चाहिए? तो वहाँ बहुत सारी कार बना के रखी हैं अलग अलग प्रकार की। तो ऐसे ही भगवान जो हैं तीनों गुणों से बहुत अलग अलग प्रकार के विषय बनाते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, है ना। अलग अलग इंद्रियों के लिए बहुत सारे विषय हैं। जैसे खाने के लिए कितने सारी वैरायटीज़ हैं ना, खाने के लिए क्या क्या है, ये सब अलग अलग गुणों से द्वारा मिक्स करके अनलिमिटेड, जैसे रेड, ब्लू एंड ग्रीन, 3 कलर को कंबाइन करके अनलिमिटेड कलर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये 3 मोड्स को मिक्स करके अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर जीव एंटर होता है शरीर के साथ, और यहाँ पर अनलिमिटेड मॉल है, मॉल के अंदर अनलिमिटेड वैरायटीज़ ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। ओके, चूज़ व्हाट यू वांट। वहाँ से फिर जीव जो है वो अभी अपना चूज़ करना शुरू करता है। तो अभी जिन चीज़ों को वो चूज़ करता है, यानी कि वो उस पर्टिकुलर मोड को चूज़ कर रहा है, गुडनेस को, पैशन को या इग्नोरेंस को। एक उदाहरण लेते हैं, खाना, फूड भी 3 अलग अलग गुणों में मिश्रण से अलग अलग प्रकार का बना होता है। तो भगवद गीता में बताया है कि जो रस्या, स्निग्धा, रिद्या, ये सब सतोगुण के फूड हैं। जो रसवर्धक हो, है ना, फ्रेश हो, स्निग्धा, ऑयली, और आयुवर्धनक, आयु का वर्धन करने वाला, ये सात्विक आहार है। फिर राजसिक आहार है कट्वाम्ल अत्युष्ण, बहुत तीखा, बहुत कड़वा, और बहुत मिर्च मसाले वाला, ये जो है राजसिक है। और तामसिक क्या है? यातायमम, जो बहुत पहले बनाया हुआ, 3-4 घंटे पहले, सड़ा हुआ, सड़ने को तैयार, बासी, ये सब जो है तामसिक है। तो अभी आप देखिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का खाना पसंद करते हैं ना, इसलिए बहुत रेस्टोरेंट वैरायटी है ना। एक वैरायटी होती है, इसमें मांस जो है उसको रखा जाता है 1 महीने के लिए, वो पूरा सड़ जाता है, उसमें पस पड़ जाता है, उसको फिर लोग खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो कौन से गुणों से वो प्रभावित हैं? तमोगुण से। सात्विक लोग वहाँ जाएंगे भी नहीं ऐसी जगह पर। सात्विक लोग अंतर देखते हैं ना आप लोग, आपके विद इन योर क्लासमेट्स ऑल्सो यू कैन सी, है ना, सबकी अपनी अलग चॉइस है। दैट मीन्स व्हाट, एवरीबडी इज चूजिंग ए पर्टिकुलर मोड। जैसी मोड को हम चूज करते हैं, इन टर्न वो मोड से हम फर्दर कंट्रोल्ड होते हैं। और इस प्रकार से पूरे जीवन में हम जिस मोड को मैक्सिमम चूज करते हैं, यानी इसको कल्टीवेट करते हैं, उसी के बेसिस पर हमारी नेक्स्ट बॉडी बनती है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवद गीता में बताते हैं भगवान कि सत्वगुण में जो लोग रहते हैं, वो लोग मनुष्य योनि के बाद नेक्स्ट लाइफ जो होती है उनकी, वो और हायर फॉर्म्स, जिसमें और सुख सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, मोर कंफर्टेबल लाइफ, स्वर्गलोक, ऐसी योनियाँ उनको मिलती हैं, वहाँ जाने को मिलता है। जो रजोगुण को कल्टीवेट करते हैं वो दोबारा से मनुष्य योनि में ही रहते हैं, और जो तमोगुण को कल्टीवेट करते हैं वो निम्न योनि में जाते हैं, एनिमल बॉडीज़, प्लांट बॉडीज़, ऐसे जाते हैं ना। तो इस तरह से 84 लाख योनियों में हम लोग घूम रहे हैं। हाँ, घूमते घूमते अभी ये मनुष्य योनि में, अभी ये भगवद गीता सुनने का मौका मिला है कि एक चक्कर कैसे चल रहा है, क्या है, ठीक है। तो अभी ये सब घूमते घूमते अभी भगवान ने जगत जो बनाया, इस तरह से बनाया कि ठीक है, जो जिसकी जैसी इच्छा है घूमते रहो, नियम बना दिया, सब चक्कर लगाते जा रहे हैं। भगवान बताते हैं एक और जगह कि मैं यंत्र रूढ़ानी माया, मैं सबको यंत्र में एक एक शरीर में बैठा करके ऐसे घुमा रहा हूँ, क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में
बैठ के वहाँ सब ऑर्गेनाइजेशन संचालन करते हैं, हमारी इच्छाओं को देख करके, हमारे कार्यों को देख करके माया को ऑर्डर करते हैं, माया इसकी ये इच्छा है और इसने ऐसे कर्म किए हैं, इसको ऐसा परिणाम दो, ऐसा सब चल रहा है। तो अभी भगवान तो हमारे पिता है ना, और डियर मोस्ट फ्रेंड भी हैं। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि मैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी का सबसे प्रिय मित्र हूँ। हम भगवान को भूले हैं, भगवान तो हमको नहीं भूले हैं ना। इसलिए भगवान और क्या करते हैं कि मनुष्य योनि में ये जीव भौतिक जगत में मुझे भूल के आए हैं, लेकिन पिता तो यही चाहता है कि बच्चा कैसे ना कैसे उसकी बुद्धि सुधर जाए और वापस आ जाए। तो इसलिए भगवान मनुष्य जीवन में जिन लोगों की चेतना भी तैयार है भगवान को समझने के लिए, जो समझ रहे हैं ये भौतिक जगत में चक्कर काट काट के थक गए, जिनकी थोड़ी सी विवेक बुद्धि जगी है, ऐसे लोगों के लिए भगवान शास्त्रों के माध्यम से इस जंजाल से निकलने का रास्ता बताते हैं। ओके, तो रास्ता क्या कैसे बताते हैं? अभी इस जगत में है तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म का जो सिद्धांत है उसमें ऐसा होता है कि हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका एक परिणाम बनता है, रिजल्ट बनता है। करेक्ट? हमें कुछ भोग करना है तो हमें एक एक्शन करना पड़ेगा, उस एक्शन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट बनेगा जिसको हम भोग कर पाएंगे। और फिर उसके लॉज हैं, ये एक्शन करने से ये रिजल्ट मिलेगा, ये एक्शन करने से ये रिजल्ट मिलेगा। तो वो रिजल्ट कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। करेक्ट? तो इस प्रकार से कर्म फल बनता है, कर्म फल, रिजल्ट ऑफ एक्शन। हर एक एक्शन का एक रिजल्ट है, दैट इज द बेसिस ऑफ हाउ वी ट्राई टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड बाय एक्टिंग, बिकॉज एवरी एक्शन रिजल्ट्स इन अ फल, इन अ रिजल्ट, परिणाम। ठीक है? तो अभी ये जो फल है, फल जो बनता है जिसको हम भोगना चाहते हैं, तो वो फल भुगतने के लिए हमें फिर से शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर तो मीडियम है ना कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट को भोग करने का। तो इसलिए हम कर्म करेंगे, उससे एक फल बनेगा, यानी कि फल को भोगने के लिए हमारा शरीर बनता जाएगा। फिर शरीर से फिर हम और कर्म करेंगे, कर्म से फिर और फल बनते जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट बॉडी बनती जाएगी। इसको बोलते हैं कर्म बंधन श्रृंखला, सीरीज ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस, सीरीज ऑफ एक्शन रिएक्शन। एक तरफ हम एक्शन करते जा रहे हैं, उसके रिएक्शंस बनते जा रहे हैं, एक्शन करते हैं रिएक्शन बनते आ रहे हैं, ऐसे एक चेन बन जाती है ना। जैसे एक पेड़ है या कोई पौधा है, आप उसको लगाते हैं, बीज बोते हैं, उससे वो पौधा बनता है, और उसकी आयु खत्म होने से पहले वो एक और बीज बना के मरता है, जिससे कि नेक्स्ट पौधा आगे कंटिन्यू, फिर वो मरेगा तो नेक्स्ट, ऐसे करके साइकिल चलती रहती है। करेक्ट? तो इसी प्रकार से हम लोगों की भी ये साइकिल चलती जा रही है। एक शरीर, उस शरीर में काम करते हैं, उससे नेक्स्ट कई जीवन के फल तैयार हो गए हैं। फल मतलब कई शरीर तैयार हो गए हैं उन फलों को भुगतने के लिए, उनके परिणाम स्वरूप। और ऐसे करके 84 लाख योनियों की ऐसी एक गांठ है, ऐसी एक श्रृंखला है जिसको काट पाना बहुत 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 मुश्किल है। तो और उसमें फिर निम्न योनियों में जाना, जानवरों की योनि में जाना, मनुष्य नहीं मिलती है 84 लाख में थोड़ी सी, और बाकी योनि में चांस ही नहीं है निकलने का। तो इसलिए भगवान मनुष्य योनि में हमें एक ऐसा ज्ञान देते हैं, शास्त्रों के माध्यम से एक ऐसी विधि देते हैं, एक ऐसा प्रोसेस देते हैं जिससे हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के प्रोसेस में कम से कम निम्न योनियों में जाकर के नहीं गिर जाए, लस्ट ग्रीड की चपेट में आकर के पाप कर्म करके नीचे नहीं गिर जाए। क्योंकि अगर मनुष्य नहीं बने रहेंगे तो चांस है इस चक्कर से निकलने का, लेकिन अगर नीचे गिर गए तो फिर चांस नहीं है। तो वो प्रोसेस जो भगवान ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम इस भौतिक जगत में अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, इस शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे जिससे कि निम्न योनि में ना जाना पड़े कम से कम, उस प्रोसेस को कहते हैं यज्ञ। यज्ञ हिंदी में आप लोग यज्ञ सुना है, सैक्रिफाइसेस।
सैक्रिफाइसेस, वैदिक सैक्रिफाइसेस, यज्ञ। तो भगवद गीता में 3 अध्याय में भगवान इस पूरी यज्ञ विधि का ब्रीफ में वर्णन करते हैं। थोड़ा सा देखेंगे क्या भगवान कहते हैं इस विधि के बारे में। भगवान कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरो वाचा प्रजापति ही अनेन प्रसिविष्यध्वम एष वस्तेष्ट कामधुक। कि जब भगवान ने सृष्टि की, मनुष्यों को सृजित किया, तो साथ साथ में उन्होंने ये यज्ञ विधि भी दी शास्त्रों के द्वारा, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी सभी भौतिक इच्छाएं इन यज्ञों को करने से पूरा कर सकते हैं, पुण्य करके, नीचे जाए बिना, है ना। ऐसी विधि भगवान ने दी, यज्ञ विधि। इस यज्ञ विधि में क्या मुख्य सेंटर पॉइंट क्या है, उसका प्रिंसिपल का एसेंस क्या है यज्ञ विधि का? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। तो भगवान ने यज्ञ विधि दी और कहा, ये क्या है यज्ञ विधि? कि हे मनुष्यों, अलग अलग देवी देवतागण हैं जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सक्षम हैं, जिम्मेदार हैं, एक एक डिपार्टमेंट के हेड हैं। आप यज्ञ करके उन देवी देवताओं को प्रसन्न करो, जब वो देवी देवता प्रसन्न होंगे तो वो आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस प्रकार से परस्पर सहयोग से आपकी सभी आवश्यकताएं, सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो यज्ञ विधि का बेसिस क्या है कि कोई भी चीज़ हमें प्राप्त करनी है इस भौतिक जगत में, उसका एक कंट्रोलर है। हर चीज़ का कोई ना कोई कंट्रोलर होता है ना, कोई भी चीज़ बिना कंट्रोल के नहीं काम करती है। तो इस भौतिक जगत में अभी बारिश है, तो हम साइंस में पढ़ते हैं बारिश कैसे आती है, कैसे आती है बारिश? बादल आपस में टकराते हैं, लेकिन पानी कहाँ से पहुँचा वहाँ? एवापोरेशन हुआ, पानी हुआ, ये हुआ, ठीक है, ऐसे बस। इसलिए बारिश, ऐसी बारिश होती है साइंस के द्वारा। अभी मैं पूछूं कि ट्रैफिक कैसे चलता है, एक स्क्वायर पे ट्रैफिक कैसे चलता है, तो बोलेंगे ग्रीन लाइट होती है एक तरफ तो एक लाइन चलती है, फिर येलो लाइट होती है, उसके बाद फिर रेड लाइट होती है तो रुक जाती है, फिर दूसरी तरफ की ग्रीन लाइट होती है, इधर चलने लगता है। तो क्या ये संपूर्ण विवरण है कि ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होता है? इज दैट ऑल अबाउट ट्रैफिक कंट्रोल? नो, देयर इज ए पर्सन हु इज कंट्रोलिंग दैट ट्रैफिक, जिसने पहले तो ये सिस्टम बनाया है। रेड लाइट ग्रीन, अपने आप तो नहीं आ गया ना सिस्टम ये, और फिर सिस्टम को इनेक्ट करने के लिए भी आप देखो कंट्रोल रूम में, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कितने लोग बैठे रहते हैं, करेक्ट? तब जाकर के ये सिस्टम ऑपरेट होता है। लेकिन बच्चा सोचेगा ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है? रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट से ट्रैफिक कंट्रोल होता है। क्योंकि बच्चा है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द रिमोट, देयर आर पर्सन्स, कंट्रोलर्स सिटिंग हु आर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक। तो उसी प्रकार से ये पूरा इतना बड़ा ट्रैफिक है, आप देखिए यहाँ पर कितने सारे ग्रह सब रिवॉल्व कर रहे हैं, कितने सारी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स आर देयर। बारिश हो रही है, हम बच्चे हैं छोटे छोटे, हम सोचते हैं बारिश बस सूरज आया, पानी उड़ाया, बारिश हो गई। दैट्स ऑल राइट, वो सही बात है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट है, पर उसकी बैकग्राउंड में बहुत बड़ा आयोजन है, व्यक्ति हैं। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में जो भी हमको चाहिए उसके लिए बैकग्राउंड में पर्सन्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं उन सब सिस्टम्स को। तो वायु कैसे चलनी है, कब चलनी है, पानी कहाँ कितना गिरना है, ये पृथ्वी अपनी अपनी स्थिति में कैसे, हम तो आसानी से बोल देते हैं बस ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ये एक्चुअली एक तो साइंस के अंदर बहुत बड़ी अभी भी विडंबना है कि ग्रेविटेशन फोर्स है क्या। दैट्स अ डिफरेंट इशू, वी विल नॉट टेक इट नाउ, बट एनीवे इवन इफ इट इज ग्रेविटेशन फोर्स, हु मेड दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, गामाविश्य भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मैं लोकों में प्रविष्ट होकर के, ग्रहों में प्रविष्ट होकर के उनको अपनी अपनी कक्षा में तैराता हूँ। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग देवी देवता जो हैं वो इंचार्ज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जो हमारी सभी आवश्यकताएं हैं हमें वहाँ से पूरी होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अभी एक मटेरियल एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। सो आपको अगर ये चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको अर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नियमों को पालन करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा रेगुलरली,
देन यू कैन एंजॉय अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आप रूल पालन नहीं करें बस, तो क्या होगा? कट, बिजली कट। तो उसी प्रकार से ये है भगवान का आयोजन कि यज्ञ विधि के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करके आप अपनी सभी इच्छाओं को, सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुगते स्तेनेव सह। जो व्यक्ति इन सभी देवताओं के द्वारा दी गई चीज़ों को भोगता है, यूज़ करता है, लेकिन टैक्स पे नहीं करता है, यज्ञ विधि के द्वारा देवताओं की पूजा उपासना नहीं करता है, वो चोर है। जो टैक्स की चोरी करता है चोर है। तो उसी प्रकार से भगवान बताते हैं जो खूब एंजॉय कर रहे हैं, हम सनलाइट एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ हमारा पूरे जीवन में हम हर क्षण कितनी सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, है ना। एक छोटी सी लाइट यूज़ करने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है, इतनी बड़ी सनलाइट यूज़ करने के लिए कोई दे रहा है पेमेंट? कोई टैक्स पे कर रहा है? नहीं कर रहा है। हम सोचते हैं मुफ्त में मिल रही है। हर चीज़ का टैक्स होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक रेसिप्रोकेशन होता है। तो भगवान बोलते हैं जो रेसिप्रोकेशन नहीं कर रहा है वो चोर है। स्तेन एव सहा, ही इज़ ए स्तेन, ही इज़ ए चोर। तो चोर जो है थोड़े समय के लिए मज़ा कर सकता है, डका डाल लिया, बहुत पैसा मिल गया, एंजॉय करो। कब तक करेगा? हमेशा नहीं कर सकता, है ना। ही विल बी कॉट। तो उसी प्रकार से ये सिस्टम के अंदर यज्ञ विधि करके हम इस प्रकार से सब सुविधाएं प्राप्त, वो हमेशा प्रकृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा दंडित होगा, विल बी पनिश्ड। और आज जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे बारिश, वर्षा सब चेंज हो रही है, सीजन्स आर चेंजिंग। आप देखो नदियाँ, देखो इतने बड़े बड़े नदियाँ पाठ मिलेंगे, लेकिन बारिश के टाइम में भी नदी उसमें कहाँ बहती है? छोटी सी एक जगह बहती है। यानी कि एक समय होगा ना जब इतना पानी बहता होगा कि इतनी बड़ी नदी का पाठ बना है, इतना पानी बहता होगा ना कभी। आज कहाँ गया वो पानी? आज बड़े बड़े शहरों में सब जगह पानी की समस्या आ रही है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आ रही है ना। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं, प्राकृतिक प्रकोप आ रहे हैं। दीज आर ऑल पनिशमेंट्स, दीज आर ऑल पनिशमेंट्स। तो ये हम दंड, ये अभी आयु घटती जा रही है, बीमारियां आ रही हैं, प्रकोप, ये सब ऐसे नहीं हो रहा है ना। दीज आर ऑल पनिशमेंट्स। हाँ, तो ये हो रहा है। तो ये यज्ञ विधि है। और भगवान ने यज्ञ विधि एक बहुत ही टैक्टफुल तरीके से बनाई है। हम लोग तो यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें बोला देखो तुम्हें एंजॉय करना है ना, यज्ञ करो, एंजॉय करो, इसके बिना एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन बीच में क्या हुआ, वो यज्ञ विधि के द्वारा भगवान ने उसमें एक ऐसी मेडिसिन डाली है जिसके द्वारा धीरे धीरे हमारी शुद्धि भी होती है। हम जो भगवान का प्रतिरोध, भगवान का प्रतिकार, भगवान का रिबेल करके जो यहाँ आए हैं, वहाँ भोग करना है, वो मटेरियल डिज़ायर्स जो हमें बांधे हुए हैं इस जगत में, वो धीरे धीरे वो मटेरियल डिज़ायर्स प्यूरिफाई होती हैं और हमारी बुद्धि ठिकाने आती है। ऐसी दवाई भी उसके अंदर डाली हुई है, उस यज्ञ विधि के अंदर, जो हमको पता नहीं है। हम लोग जैसे बच्चा होता है, बच्चे को क्या है, कोई दवाई खिलानी होती है तो क्या बहुत मुश्किल होती है ना, कड़वी दवाई खाता नहीं है, तो माता क्या करती है, शहद के अंदर दवाई डाल के, हाँ बेटे शहद खाओ, शहद, हाँ शहद शहद शहद, वो तो शहद ही खा रहा है, लेकिन उसके अंदर दवाई भी है। तो उसी प्रकार से ये जो यज्ञ विधि है, इसमें शहद भी है, शहद तो है ही है, एन्जॉयमेंट सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें दवाई भी है। क्या है वो दवाई? क्योंकि ये देवी देवता जो हैं वो सब भगवान के पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, भगवान के द्वारा एम्पावर्ड हैं, भगवान के ऑफिसर्स हैं। तो इनडायरेक्टली उनकी सेवा करके, उनकी पूजा करके, यज्ञ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं इनडायरेक्टली। हम यहाँ क्यों आए? हमें आपकी सेवा नहीं करनी, ठीक है ठीक है, मेरी सेवा मत करो, जाओ भौतिक जगत में जाओ। अच्छा तो कैसे, अभी क्या करना है, एंजॉय करो, करना है। अच्छा देखो देवता हैं, इनकी पूजा करो। अच्छा देवता हैं, हाँ इनकी पूजा करें, तो उनकी सेवा कर रहे हैं ना। और वो देवता कौन है? वो वही ऑफिसर्स हैं भगवान की। तो इनडायरेक्टली अगेन यू आर सर्विंग गॉड ओनली। जैसे कोई आदमी क्रिमिनल है, मुझे सरकार के नियमों का पालन नहीं करना है, जो सरकार बोलती है उसको उल्टा जाना है, मनमाजी करनी है, तो उसको फिर जेल में डाल देते हैं। जेल में किसकी सेवा करता है वो? गवर्नमेंट की।
जेल डिपार्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट का तो डिपार्टमेंट है, करेक्ट। तो उसी प्रकार से क्योंकि भगवान की सेवा किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते ना, एवरीथिंग वी आर कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन गॉड। बट हम लोग को क्या है, सेवा नहीं करनी है, इसलिए भगवान जो है ठीक है मेरी सेवा नहीं करनी है मत करो, फ्री रहो। माया शक्ति ऐसी है जो हमको ऐसा एहसास दिलाती है अभी आप फ्री हो गए, बट माया शक्ति तो उन्हीं की शक्ति है ना, सो इनडायरेक्टली यू आर सर्विंग गॉड। हाँ, तो इस तरह से अभी हम जो है यज्ञ करने के माध्यम से हम कम से कम स्वीकार किए ना कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम आश्रित हैं देवी देवताओं के ऊपर। सो दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड, है ना। और ये यज्ञ विधि में क्या है, हर यज्ञ में कोई भी देवता का यज्ञ करो आप, उसमें विष्णु यज्ञपति के रूप में स्थापित होते हैं। अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल यज्ञ वो विष्णु होते हैं, प्रॉपर जो कोई भी यज्ञ होगा, है ना। तो उस तरीके से अल्टीमेटली वी आर वर्शिपिंग विष्णु बट इनडायरेक्टली। तो ऐसा करने की वजह से जो भी वो यज्ञ करते हैं उनका धीरे धीरे शुद्धि होता है। शुद्धि होता है मतलब उनकी जो मेटेरियल डिज़ायर्स हैं वो खत्म होती हैं और वापस धीरे धीरे वो ज्ञान की तरफ आते हैं। उनके अंदर ये बुद्धि विवेक जगता है कि ये बहुत ही जगत में मैं आया और यज्ञ कर रहा हूँ और देवता से बहुत कुछ प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली तो ये सब टेम्परेरी है, इससे मेरा बेनिफिट नहीं होने वाला। आई नीड समथिंग इटर्नल, आई नीड इटर्नल हैप्पीनेस, वो इससे प्राप्त नहीं होने वाला। ये बुद्धि उसकी जगती है ये यज्ञ करने से धीरे धीरे। कैसे? भगवद्गीता में बताया है, देखो भगवद्गीता में कितना सब कुछ ज्ञान दिया हुआ है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। यज्ञ करके कोई पाप नहीं करेंगे, बड़े अच्छे से यज्ञ करेंगे, पुण्य करेंगे, उसको करके पुण्य स्वर्गलोक जाते हैं और स्वर्गलोक में बहुत समय रहते हैं, जितने पुण्य किए उसके अनुसार उतना समय वहाँ रहते हैं। क्षीणे पुण्य, और जब वो पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं मृत्युलोकम विशंति, फिर वापस इस मृत्यु जगत में आ जाते हैं, फिर वापस इस मृत्यु जगत में आ जाते हैं, है ना। वीज़ा लेके गए आप लोग, स्टूडेंट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, जब वो वीज़ा का ख़त्म हुआ तो एक दिन भी आप रुक नहीं सकते वहाँ पर एक्स्ट्रा, करेक्ट। क्रिमिनल बन जाओगे आप, तुरंत यू विल बी सेंट बैक। तो उसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने के बाद में जैसे ही वो वीज़ा का टाइम यानी कि पुण्य खत्म हुए वापस, हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत समय से चक्कर काटते 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 धीरे धीरे वो पुण्य करने से, यज्ञ करने से धीरे धीरे बुद्धि आती है कि ये ऊपर नीचे जाके मैरी गोल्ड में जाके कर क्या रहा हूँ मैं, इट विल नेवर सेटिस्फाई मी। तो ये है उसका फल। इसलिए बताया है भगवद्गीता में, यज्ञ शिष्टाशिनो संतम उच्चंती सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापम ये पचंत्य आत्म कारणात्। कि जो लोग यज्ञ करके इस जगत में अपनी मटेरियल नेसेसिटीज़ को पूरा करते हैं या मटेरियल डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, वो लोग धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। और जो लोग ऐसा किए बिना, परवाह किए बिना, यज्ञ की परवाह किए बिना, देव देवताओं की पूजा किए बिना मन माने ढंग से जीते हैं, ऐश करते हैं, जो मन में आया करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं शास्त्र का, कोई जो मन में आया करते हैं, वो बता रहे हैं भगवान कि वो पाप करते हैं, पाप खाते हैं प्रैक्टिकली, लिटरली, है ना। तो इसीलिए ऐसे लोग के बारे में बताया, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तिति यह अघायुरिंद्रिया रामो मोहम पार्थ सजीवती। इसे जो मनुष्य इस जगत में इंद्रिय भोग करता है यज्ञ विधि के परवाह किए बिना मन माने ढंग से, उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है और वो अधोगति की तरफ, निम्न योनियों में फंस जाता है। तो ये डेस्टिनेशन की होती है। तो ये जो यज्ञ विधि है, हाँ, जो हमारे लिए हितकर है, जो हमें धीरे धीरे प्यूरिफाई करती है, वो है धार्मिक कर्तव्य, ड्यूटीज़, जिसके हम बात करते हैं ना। हमारा कर्तव्य क्या है? हाँ, हमारा कर्तव्य माता पिता की तरफ, ये सब माता पिता के प्रति कर्तव्य है, बड़ों के प्रति कर्तव्य है, सोसाइटी में अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य है, और अंत में देवताओं के प्रति कर्तव्य है। ये सब जो है वो यज्ञ विधि के अंतर्गत दिया हुआ है सब। क्योंकि हम जिससे भी सेवा लेते हैं, जिससे भी हम उनके प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है, और अल्टीमेटली डेमीगॉड्स, है ना, ऋषि मुनि, ऐसे हम लोग अलग अलग सबसे जो भी सेवा ले रहे हैं उसका हमारा एक ऋण बनता है, ऋण, डेट, है ना। तो वो सब यज्ञ विधि के अंतर्गत हमें पूरा करना होता है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके इन सब ऋणों को हमें पूरा करना होता है। हाँ, अगर नहीं करते हैं तो ऋण चढ़ जाता है, पाप, उससे फिर सफरिंग। समझ में आया? तो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन था
कि आखिर ये डिसाइड कैसे होंगी कि हमारी मेंटल ड्यूटीज कौन है, कौन सी हैं? शास्त्रों से पता लगेगी। शास्त्रों में, ये धर्मशास्त्र के अंदर 20 धर्मशास्त्र हैं जिसमें वो सब डिटेल्स दी हैं कि हमारी कौन कौन सी इच्छाएं, किस किस के लिए हमें कौन कौन सी यज्ञ क्या क्या करना है, वो सब ड्यूटीज़ जो हैं वो सब ये शास्त्रों में दी हुई हैं। तो अभी हम आज की जो ह्यूमन सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी, उसमें यदि देखें तो उसमें क्या हो रहा है? क्या उसमें लोग यज्ञ विधि पालन कर रहे हैं? तो भगवान बताते हैं भगवद गीता में, दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् सुरा असुर एव च। जगत में हमेशा 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक डिवाइन और एक डेमोनियक। एक जिनका स्वभाव देवताओं जैसा होता है, देवतागण, और एक आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव को भगवान 16वें अध्याय में भगवद गीता में डिटेल में बताए कि किस प्रकार की विचारधारा, आउटलुक, गुण होने से ये आसुरी प्रवृत्ति कहलाती है और किस प्रकार के गुण होने से ये दैवी प्रकृति कहलाती है। तो जो यज्ञ विधि करने वाले लोग हैं, जो भगवान को इनडायरेक्टली पूजा करने वाले लोग हैं, उनसे विपरीत दिशा में जाने वाले नहीं है, कम से कम वो डिवाइन है ना। तो डेमोनिक लोगों का गुणों का वर्णन इस प्रकार से करते हैं भगवान, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुराः, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। क्या क्या गुण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका कोई विचार नहीं करते हैं असुर लोग। जस्ट डू इट स्लोगन है ना आजकल का, जस्ट डू, विचार मत करो इससे क्या होगा, अरे कल किसने देखा यार, अच्छा लग रहा है ना, कर, बस यही क्राइटेरिया है करने का। तुम्हें क्या इच्छा है, व्हाट डू यू वांट टू डू, डू इट। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति का स्वभाव बताया कि विचार नहीं करते हैं धर्म के आधार पर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। न शौचम, सफाई से उनका कोई नाता नहीं होता है ना। न चाचारो, आचरण, शास्त्र के अनुसार कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये कोई उसको पता नहीं होता है, न उसकी परवाह करते हैं। न सत्यम, सत्य, इससे भी कोई नाता नहीं होता है। ये सब आसुरी गुण हैं। फिर भगवान बताते हैं आगे, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम अहितुकम। ऐसे लोग का वर्ल्ड व्यू क्या होता है कि ये जो पूरा जगत है ये सब अपने आप बन गया है, इसके पीछे कोई आधार, कोई व्यक्ति नहीं है। मेटल एलिमेंट्स अपने आप मिलकर के ये सब जगत है। इसलिए इस जगत का जो हेतु है वो है केवल सेंस एंजॉयमेंट, काम अहितुकम, केवल काम वासनाओं को पूरा करना, यही जीवन का लक्ष्य है। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ते उग्र कर्माण शयाय जगतो हिताः। फिर भगवान आए कहते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं, एतां दृष्टिम अवष्टभ्य, ऐसे वर्ल्ड व्यू को लेकर के, अल्पबुद्धया, अल्पबुद्धि मतलब कम बुद्धि वाले। अब आप सोचेंगे नहीं ये तो कम बुद्धि वाले, पीएचडी हैं तो वो तो कम बुद्धि वाले हैं। भाई पीएचडी एमए, अगर ये वाली आउटलुक है कि सब कुछ अपने आप आ गया है तो वो भी अल्पबुद्धि ही हैं, करेक्ट, अल्पबुद्धया। तो क्या करते हैं, प्रभवन्ते उग्र कर्माण, बड़े उग्र कर्म करते हैं, वेरी ट्रबलसम डीड्स, शयाय जगतो अहिता, जगत का पूरा अहित करने वाले काम करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि पूरा संसार का अहित होता है ना, और बड़े उग्र कर्म करते हैं, है ना। समुद्र में 100 किलोमीटर बीच में जा कर के ड्रिलिंग करते हैं, वेरी टॉर्चरस डिफिकल्ट वर्क, है ना। किस लिए, इंद्रिय भोग के लिए, बस ऐश करना है, मजा करने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं, सब उग्र कर्म, जो बॉडी के लिए, माइंड के लिए बहुत ज़्यादा टेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उग्र कर्माण, हाँ, और जिससे जगत का अहित होता है ना।
ऐसे ऐसे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ओजोन डिप्लीशन, दिस दैट, और फिर इसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक नया केमिकल निकालते हैं, फिर उसकी प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, उसको ठीक करने के लिए दूसरा कुछ निकालते हैं, ऐसे करके बनाते रहते हैं और सुधारते रहते हैं, बनाते रहते हैं, नया नया कुछ करते रहते हैं, है ना। फिर भगवान कहते हैं आगे, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः मोह गृहीत्वा असत गृहात प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, उनकी जो काम वासनाएं होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं। अनएंडिंग डिजायर्स, ये असुरों का एक लक्षण है। उनकी अनगिनत इच्छाएं होती हैं, कभी पूरी नहीं होती उनकी इच्छाएं। अभी ये प्राप्त कर लिया, अभी ये नहीं, और अभी ये भी करना, अभी ये प्राप्त, अभी अनएंडिंग डिजायर्स, है ना। दंभ, बड़े अहंकारी होते हैं, अरे हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में सब है, मेरे से बड़ा कौन है। मान मदान्विताः, अपने गर्व में चूर होते हैं, अहंकार। मोहात गृहीत्वा, हम ये शरीर हैं, ये मोह में होते हैं, असत चीज को सत्य मानते हैं। हम ये शरीर हैं, मैं और मेरा, ये सब असत है, ये सब टेम्पररी है, उसको रियल मानते हैं, उसको परमानेंट मानते हैं। हाँ, और इस प्रकार से सारे धर्म के विरुद्ध काम में रत रहते हैं। फिर आगे बताते हैं भगवान उनके बारे में, चिंताम अपरिमेयांते प्रलयांतम उपासिता। ऐसे लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं मरते दम तक। चिंताम अपरिमेयांते प्रलयांतम उपासिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। उनका निश्चय है कि जीवन का लक्ष्य है काम उपभोग, भौतिक इच्छाओं को पूरा करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। एतावत इति निश्चिताः, ये उन्होंने निश्चित कर लिया है, भाई यही है लाइफ, और कुछ नहीं है। उनको जाके आप बोलेंगे भगवद्गीता, छोड़ यार भगवद्गीता, ऐश करना है बस, और कुछ मत सोचो यार, तुम बस एंजॉय, है ना। फिर आगे भगवान बताते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। आशा पाश, हजारों हजारों आशाएं उनको बांधे रखती हैं। काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध ये उनके प्रोमिनेंट लक्षण होते हैं। बड़े लस्टी होते हैं, बहुत सारी मेटेरियल डिज़ायर्स, और फिर डिज़ायर्स पूरी नहीं होती तो बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, एंगर, वायलेंस, है ना। काम क्रोध परायणः अन्यायन अर्थयान काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयान। और अपनी काम वासनाओं को पूरा करने के लिए वो परवाह नहीं करते कि ये धर्म के अनुसार है कि विरुद्ध है, जैसा चाहे वैसे पैसा कमाते हैं। अन्यायन अर्थ संचयान, ब्लैक मार्केटिंग, सब गलत गलत तरीके से पैसा कमाने से चूकते नहीं हैं, है ना। फिर भगवान आगे कहते हैं उन लोगों की क्या सोच होती है, इदम मध्यमया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम। आज मैंने इतना पैसा कमा लिया, कल को और भी कमाऊंगा, मेरी सारी इच्छाएं मैं सब पूरी कर दूंगा। इदम मध्यमया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम इदमस्तिदम अपि में भविष्यन्ति पुनर्धनम। आज मेरे पास इतना लाख है, कल को इतना हो जाएगा, परसों को इतना, फिर उसका इतना। Like that, they are always absorbed in calculating and planning how their money will increase. फिर और क्या सोचते हैं, मया असौ हता शत्रुन हनिष्य चापरानपि। मेरे रास्ते में जितने आए सबको मार दिया, और आगे भी कोई आएगा तो उसको भी ठिकाने लगा देंगे। ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। जो भी है सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए। कोई भी दूसरा एंजॉय करता है तो उसको ईर्ष्या होती है, ये कैसे आगे बढ़ गया, नीचे खींचो उसको, ठीक है। सो ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। आई एम सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल, बलवान, आई एम सुखी, आई एम हैप्पी, है ना। ये उनकी विचारधारा बताई। तो अभी आप देखिए आधुनिक समय में जो सोसाइटी चल रही है, क्या उसमें आपको ये लक्षण दिख रहे हैं? तो जो हमारे प्रेजेंट डे हमारी सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, वो कल्चर जो है, वो पूरी सोच जो है, वर्ल्ड व्यू, वो शास्त्रों का वर्ल्ड व्यू नहीं है, या इवन ट्रेडिशनली कोई भी ओरिजिनल कल्चर, जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स, चाहे वो कुरान है, चाहे वो ओरिजिनल बाइबल है, उसकी कल्चर नहीं है। दिस मॉडर्न कल्चर इज बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, दिस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस। आज हम पूरी सोसाइटी से जो सुनते हैं यही सुनते हैं ना,
लक्ष्य क्या है जीवन का? हम बचपन से क्या सुनते हैं? बेटे आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? खूब पैसा कमाना है। हाँ, कभी हमने सुना है बेटे ज़्यादा इच्छाएं नहीं, जो जितना ज़रूरी है उतने में संतुष्ट हो, ऐसा सुना है कभी किसी ने? संतुष्ट मत हो। जो संतुष्ट होता है उसको बोलते हैं ये सब बेकार आदमी है, सब इसकी एस्पिरेशंस नहीं है। तो हमें क्या पूरी सोसाइटी क्या प्रमोट करती है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी आशा है, ड्रीम, थिंक बिग, ड्रीम और सपने देखो है ना। लेकिन शास्त्र के अनुसार ये आसुरी प्रवृत्ति बताई गई है, क्योंकि मनुष्य जीवन में करने को क्या है? अल्टीमेटली भगवत प्राप्ति करनी है। मटेरियल बॉडी है, उसको पूरा, उसकी नीड्स को पूरा करना है, दैट्स ऑल राइट, उसके लिए मेहनत करनी है, आलसी नहीं होना है। लेकिन लस्ट, काम, ये सब इसके लिए नहीं। जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना करने में, उतना मेहनत करना, उतना परिश्रम करना, उतना समय लगाना, जिससे कि समय बच सके, शक्ति बच सके वास्तविक काम के लिए, है ना। जेल में रह करके और जेल में ही रहने का प्रयास करने की बजाय जेल से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए ना। हम लोग किस में बिजी हैं? अपनी जेल की ड्यूरेशन को और बढ़ाने में बिजी है, करेक्ट। और उसको हमने नाम दे दिया है कर्तव्य, ड्यूटीज, है ना। अभी देखो रावण, सबने सुना है नाम? रावण क्या था? असुर था कि सुर था? असुर था। तो रावण जो है ना बहुत ही एंटरप्राइजिंग नेचर का था, है ना। उसने मोटिवेशन लेक्चर बहुत सुने थे, ठीक है, और सबको मोटिवेट भी करता था वो बहुत, है ना। तो और बहुत उद्यमी था, हार्ड वर्किंग, और बहुत बड़ा सोचता था, है ना। जितने भी आज सोसाइटी में अच्छे गुण माने आते हैं वो सब अच्छे गुण उसके अंदर थे। तो उसकी एक इच्छा थी कि मैं एक सीढ़ी बनाऊंगा यहाँ से सीधा स्वर्ग की। ये सब लोग बोलते हैं कि पुण्य कर्म करो, ये सब करो, ऐसा बकवास है सब। मैं बनाऊंगा डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। ऐसे सीढ़ी वो बनाने की कोशिश करता था, है ना। तो एक तरीके से देखो तो वो बड़ा कर्तव्यनिष्ठ था, और जो उसके सारे फॉलोअर्स थे उन लोगों की पूरी श्रद्धा थी, रावण हमारा लीडर है, ऐसा लीडर तो कोई आएगा ही नहीं, है ना। और सब लोग बहुत ही फेथफुली उसको फॉलो करते थे, है ना, पूरा जी जान लगाए थे उसको फॉलो करने में, अपना कर्तव्य समझते थे उसको फॉलो करना, है ना। तो इस तरह से लंका में बहुत सारे कर्मयोगी थे, आजकल की तरह के कर्मयोगी बहुत सारे थे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली परिणाम क्या हुआ? रावण एंड पार्टी का, सारे के सारे मारे गए, क्योंकि विल टेक क्वेश्चंस जस्ट इन फ्यू मिनट्स। क्योंकि बेसिकली अधर्म के अंतर्गत परिणाम जो है वो कुत्ते की मौत ही होता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। भले ही कुछ समय के लिए पाप करके लगे कि एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जैसे चोर उचक्के भी कुछ समय के लगता है यार ये तो बड़ी ऐश कर रहे हैं, लूट के ले आया, भी मज़ा कर रहे हैं, हाँ। और मनुष्य समाज में तो बच के निकल भी सकते हैं, बहुत समय ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन भगवान के अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ टाइम गिवन फॉर सफरिंग, दे विल सफ़र। तो इस प्रकार से हमें इस बात को समझना होगा कि आज जिस सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं वो सोसाइटी जो है ना वो इट हैज़ बिन टेकन ओवर बाय डीमंस, वो असुरों के द्वारा उसको हड़प लिया गया है और हमें उनका मोहरा बना दिया गया है। जब हिरण्यकशिपु या रावण जब राजा बन गए थे, इन्होंने पूरा जीत लिया था, स्वर्ग लोक सबको जीत लिया था, है ना। तो हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग लोक से खदेड़ दिया, वरुण इंद्र सबको खदेड़ दिया बाहर, बोला मैं हूँ राजा यहाँ का, और उनको अपनी सेवा में लगा दिया। भगवान विष्णु की सेवा, बोला मैं हूँ यहाँ राजा, कौन विष्णु? विष्णु कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरी सेवा करो। तो जो वरुण जो थे, वरुण ने वायुदेव थे, वो हिरण्यकशिपु का जो आंगन था उसको साफ करने का, झाड़ू लगाने का काम वायु करते थे, वायुदेव। ये हाल था। तो उसी प्रकार से आज पूरा जो सोसाइटी है उसको पूरा जो थॉट है, थॉट प्रोसेस, दर्शन, डायरेक्शन कौन दे रहा है? वो इसी प्रवृत्ति के लोग दे रहे हैं ना।
कि जीवन का लक्ष्य है खूब एंजॉय करो, एंजॉय एज मच एज पॉसिबल, कोई परवाह मत करो पाप पुण्य की। अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं ना उनके एजेंट्स, एडल्टरी, होमोसेक्स, एवरीथिंग इज ओके, करेक्ट। तो वो सब दार्शनिक, वो लोग सब वो वहाँ से दे रहे हैं और हम लोग उनके प्यादे बन करके बैठे हुए हैं और हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं और उसको हम अपना कर्तव्य मानते हैं, ड्यूटीज़ मानते हैं। फेथफुली सर्विंग रावणा वी कंसिडर एज अवर ड्यूटी। सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो रियल ड्यूटी है भगवान के प्रति, विष्णु, वो क्या है और आज जो हम कर रहे हैं वो क्या है। और ये लोग जो हैं सब, रावण एंड कंपनी, वो लोग हमको ऐसे ही मोटिवेट करते हैं, डू योर ड्यूटी नाइसली, लेकिन वो अधार्मिक कर्तव्य हैं, वो अधार्मिक कृत्य हैं, धार्मिक नहीं हैं। दे आर नॉट रिलीजियस ड्यूटीज़, दे आर नॉट ड्यूटीज़ विच विल ब्रिंग अवर रियल बेनिफिट। तो ये विषय को इतना अभी आज कक्षा में हम लोग थोड़ा सुने, इस पर चिंतन कीजिए, तो विचार कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। और अभी हम प्रश्नोत्तर भी लेंगे, प्रश्न भी कीजिए। फिर कल हम देखेंगे तो फिर हमारा फिर रियल कर्तव्य क्या है और उसको कैसे कर सकते हैं आज के उसमें, और वर्तमान में जो हमारा सब ये लाइफ चल रहा है तो उसका क्या अल्टरनेटिव है, या हम क्या करें, फिर क्या, कहाँ जाएं, क्या क्या हो, क्या करना चाहिए फिर हमें, है ना। सो दैट वी विल कवर टुमारो, विद दैट वी विल स्टॉप। हरे कृष्णा। वी हैव 1 or 2 क्वेश्चंस। यस, सॉरी, चीट करके हम पुण्य करते हैं। चीट करके पुण्य करते हैं, किसको चीट करते हैं? फिर पुण्य कैसे कहलाएगा? वो चीटिंग हो गई तो हैं? श्रीराम भगवान ने किया था, कैसे? हाँ हाँ। तो अभी चीटिंग क्या है, धर्म क्या है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा, करेक्ट। धर्म की परिभाषा क्या है? हाउ डू वी डिसाइड अल्टीमेटली व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? अल्टीमेटली चीटिंग कह रहे हैं ना आप, चीटिंग, धोखा दिया, तो धोखा देने के लिए पता होना चाहिए ना पहले कि सही क्या है, गलत क्या है, तो हम डिफाइन कर सकें कि ये धोखा है। नहीं तो क्या अल्टीमेट डेफिनेशन क्या है धर्म की? धर्म मतलब लॉ, रूल, हाँ, ठीक है, विच डिसाइड्स व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। हु कैन गिव दैट रूल अल्टीमेटली टू द सोसाइटी? भगवान, राम और कृष्ण, ठीक है। दे आर द गिवर्स ऑफ द रूल्स, दे आर द मेकर्स ऑफ द रूल्स, एंड दैट इज द पर्पज ऑफ द ऑल द रूल्स, टू सर्व देम, टू कम बैक टू देम। उनके पास जाना, उनकी सेवा में जाना ही तो सारे धर्म का लक्ष्य है। हाँ, अभी एक एक प्रश्न के एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले आपका प्रश्न था कि उन्होंने धोखा क्यों दिया, पहले उसका उत्तर तो पहले जान लें, फिर हम इस पे आएंगे। भगवान थे तो उन्होंने ये क्यों किया। तो धर्म जो है वो स्थापित होता है भगवान के द्वारा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठीक है। तो अभी पूरी रावण एंड पार्टी या जो भी है, वो लोग किसके विरुद्ध काम कर रहे हैं? खुद धर्म के मूर्तिमान स्वरूप भगवान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति है, वो किसी को मर्डर कर दे, बोले मुझे पता नहीं था कि ये मर्डर करना पाप है, हैं? नहीं नहीं, भगवान को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें जानना है कि ये भगवान कौन है। ये हमारी ड्यूटी है, सिटीजन की ड्यूटी है जानना कि रूल क्या है, कौन गवर्नमेंट है। कल को गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाए, पुलिस आ जाए, पुलिस को थप्पड़ मारो, और मुझे पता नहीं था कि पुलिस का मतलब क्या है। इट इज़ योर ड्यूटी टू नो हु इज़ द पुलिस, दिस इज पुलिस, दिस इज ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज योर ड्यूटी, करेक्ट। सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू नो हु इज़ गॉड, करेक्ट। सो वी कैन नॉट, हम बच नहीं सकते हैं कि मुझे पता नहीं था कि भगवान है। रावण डिक्लेयर्ड देयर इज़ नो गॉड, आई एम गॉड, देयर इज़ नो वन एल्स। ही वॉज क्लियरली अगेंस्ट कि कोई भगवान हुआ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, करेक्ट। सो हिज होल बेसिस इज अधर्मा, पूरा अधर्म के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो अभी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार डकैत बैंक में से पैसा लेकर के सारा
लूट के चले गए। और फिर एक जगह बैठ कर के उसका जो है पूरा ये करने लगे, डिस्ट्रीब्यूशन। बोले भाई देखो बिल्कुल ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब पैसा तो तुम चोरी करके लाए हो पहले, ठीक है, अभी ईमानदारी की बात करते हो। फिर लूट करके पैसा गए तो लूट करके ले जा रहे हैं एक रोड पे, और एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रैफिक के सारे नियमों को तोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है पकड़ने के लिए। पुलिस गाड़ी को बोलते हैं भाई देखो तुम तो पुलिस वाले हो ना, कि तुम ट्रैफिक का नियम क्यों तोड़ रहे हो। भाई जो चोर है उसको पकड़ना नंबर 1 प्रायोरिटी है, ट्रैफिक नियम पालन करना सेकेंडरी प्रायोरिटी है। पुलिस भी जब कोई इमरजेंसी नहीं है तो वो ट्रैफिक नियम पालन करती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी उसका प्राइमरी पर्पस के लिए तो ट्रैफिक नियम भी तोड़ती है। एम्बुलेंस है 108, अब उसको नहीं करे, अरे भाई क्या ये 108, तुम तो यार सबको बचाने के लिए हो और तुम इतनी तेज चला रहे हो और अपोजिट एक्शन में जा रहे हो, ये क्या मतलब है। तो अपेरेंटली इट विल अपीयर कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट इट इज़ फॉर दैट हायर पर्पस, अर्जुन को मारने के लिए। सो प्राइमरली दे आर सब अधर्म। तो वहाँ जब कर्ण ने पूछा अरे ये अधर्म कैसे हो रहा है, तो फिर भगवान उसको बताते हैं अच्छा अभी तुम्हें धर्म की याद आ रही है, जब ये द्रौपदी का चीर हरण कर रहे तब धर्म याद नहीं आया तुम्हें, एक एक करके गिनवाते हैं, अभी तुम अधर्म किया। तो इसी प्रकार से एक चोर जो है चोरी करके मर्डर करके और फिर पुलिस को बताएं अरे भाई यू फॉलो प्रॉपर रूल्स। सो इट इज लाइक दैट। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने यज्ञ का बोला कि मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं, हम अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं, उससे हमारा धीरे धीरे शुद्धि होता है। यस, तो हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है ईश्वर का। लेकिन जो यात्राएं होती है जैसे वैष्णो देवी यात्रा होती है, केदारनाथ में, वहीं पे इतनी सारी तबाही होती है, इतनी सारी तबाही होती है। डिजास्टर आते हैं, बस कायम नहीं रहते, भगवान उनके साथ ऐसे। अभी देखिए एक आदमी क्राइम करके मर्डर करके और अभी पश्चाताप कर रहा है कि मैंने मर्डर किया, ठीक है, तो क्या उसके जो मर्डर करने का पूरा वो जो फल था वो ऐसे ही माफ़ कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज सॉरी आई कमिट, आई एम वेरी सॉरी। तो ऐसे ही आज हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, अभी हम धार्मिक हैं, बट व्हाट अबाउट व्हाट वी डिड इन द पास्ट, क्योंकि ये जो कर्म की श्रृंखला है वो तो जन्म जन्मांतर चलती है, नॉट जस्ट दिस लाइफ, इट इज़ कंटिन्यूड फ्रॉम लाइफ आफ्टर लाइफ। तो इसलिए कर्म के अनुसार आप जो कर रहे हैं वो श्रृंखला में आपको मिलता रहेगा, बट आपको जो आज मिल रहा है दैट इज ऑलरेडी ड्यू फ्रॉम द प्रीवियस एक्शंस। तो इसलिए जस्ट बाई सीइंग टुडे व्हाट इज हैपनिंग यू कैन नॉट से कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और अंत में इस भौतिक जगत में सबको मरना तो है ही, कोई भी डेमीगॉड वर्शिप करने से आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यही हम कल की क्लास में देखेंगे कि ड्यूटी हम कर रहे हैं बट स्टिल कर्म बंधन मतलब अपने आप में सफरिंग। तो इसलिए अल्टीमेटली हमें उसके भी आगे जाना है, वो हम कल बताएंगे उसके आगे क्या है। बट एक तो बात यह है कि कर्म जो करना है उससे हमारी मेटेरियल हैप्पीनेस आती है, लेकिन इस भौतिक जगत में हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस दोनों चली आती है। और कर्म करने का मार्ग ऐसा है कि जाने अनजाने में भी हम बहुत सारे पाप कर्म कर बैठते हैं। जैसे एक कहानी है नृग महाराज की, वो बहुत पुण्यशाली थे, हमेशा दान देते थे गायों का, बहुत पुण्य करते थे। एक बार उन्होंने एक दिन गाय दान की, 1000 गाय एक ब्राह्मण को, अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को दूसरी 1000 गाय दान की। लेकिन क्या हुआ, गलती से जो पहले दिन गाय दान की थी वो एक गाय उसमें से वापस उनके महल में आ गई। तो अगले दिन जो उन्होंने दान की वो वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो ये एक अपराध हो गया, पाप हो गया। दान दी हुई चीज़ को वापस ले लेना ये एक पाप होता है। तो अनजाने में उन्होंने पाप कर दिया, लेकिन उसका फल तो मिलेगा। जाने अनजाने में जो भी होता है उसका फल मिलता है।
तो ये जो पुण्य कर्म करने का मार्ग है ये सिक्योर्ड भी नहीं है, अनजाने में भी गलतियाँ होती हैं, है ना। और जानबूझ करके भी हमने भूतकाल में जो किया उसका भी फल भी मिलेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बस आपने अगर पुण्य कर्म करना शुरू कर दिया तो अभी आपके साथ गारंटीड है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, बट व्हाट यू आर डूइंग टुडे डेफिनेटली यू विल हैव द गुड रिजल्ट ऑफ दैट इन द फ्यूचर। कितनी लागू होती है, मतलब कितनी सही थी वो बात अगर स्पिरिचुअली वे से देखें। तो सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं मानव सेवा की तो हम उससे क्या, उस सेवा से हम क्या समझते हैं? शारीर की सेवा। जनरली जो मानव सेवा के नाम पे हम करते हैं वो क्या करते हैं? आई कैंप्स खोलते हैं, कुछ कंबल बांटते हैं, कुछ फ्री मेडिसिन्स बांटते हैं, इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं ना। इसका मतलब मानव सेवा में हम क्या कर रहे हैं? शरीर की ही देखभाल कर रहे हैं, करेक्ट। तो ईश्वर सेवा क्या है? ये शरीर तो अनित्य है, ये तो बीमारी का लक्षण है। ये शरीर को यूटिलाइज करके भगवत धाम जाना वो इस शरीर का प्रॉपर यूज़ है ना। लेकिन केवल इस शरीर को कुछ इलाज करते रहना, और वो भी हमारे पास समस्या, शरीर की समस्याएं क्यों आती हैं? कोई गरीब क्यों है और कोई अमीर क्यों है? कभी आपने इस पर विचार किया है? सर वो तो पहले से उसके जो निर्धारित कर्म उसने ऐसे किए हैं उसके हिसाब से है ना। मेंटेलिटी तो फिर हमारा पैसा देने से वो गरीबी हट जाएगी? नहीं, वो तो नहीं। बॉम्बे के अंदर बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी वालियों के लिए क्वार्टर्स बनाए गए, फिर बाद में उसका सर्वे किया गया, वो लोग सब उसको रेंट पे दे दिए और खुद वहीं झोपड़ झोपड़ी में रहे। तो वो कहीं भी आप जाएंगे वो उनके भाग्य के अनुसार वो सुख दुख जितना मिलना है वो उतना मिलेगा ही। हमारे आर्टिफिशियल एंडेवर से उनका सुख दुख चेंज नहीं होने वाला। तो अगर हमें किसी को भौतिक दृष्टि से भी अगर सुखी करना है तो उसके लिए विधि क्या है? यज्ञ विधि, है ना। हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी को पैसा देकर किसी को ये सब कर करके नहीं कर सकते, है ना। जैसे अभी आप देखिए मदर टेरेसा थी, तो वो क्या करती थी? कुष्ठ रोगी जो थे तो उनको सड़क पे रहते थे, वो उनको अपने यहाँ ले आती थी और फिर वो ठीक हो जाते थे तो वापस सड़क पे छोड़ देती थी उनको, ठीक है। आप पूरे संसार के जितने भी दर्दी हैं आप उनको ठीक कर पाओगे? है आपके पास शक्ति? तो वो केवल एक मन की सांत्वना है कि हमने कुछ किया, लेकिन रियल तरीका तो क्या है? ये सभी दुखों का जो मूल है, मूल कारण क्या है? अज्ञानता, कि हम भोगता हैं। ये शरीर जो हमको मिला है यही तो अज्ञानता। कुष्ठ रोग किसकी वजह से है? शरीर की वजह से है। गरीबी किसकी वजह से? शरीर की वजह से है ना। शरीर तो जड़ है ना। तो अगर हम लोगों को ये ज्ञान दें और ये तरीका ये इस तरह से प्रशिक्षित करें जिससे उनको जन्म मृत्यु के चक्र से ही उनका छुटकारा हो जाए, तो ये रियल बेनिफिट, ये रियल मानव सेवा हुई ना। हम जिस प्रकार से भी मानव सेवा कर रहे हैं उसमें हम कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए एक आदमी, आपका कोई मित्र है, जेल में चला गया, उसने कुछ गड़बड़ की, जेल में चला गया। अभी आप उसको क्या कह रहे हैं? चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरे को हर दिन बढ़िया बढ़िया खाने के लिए लाऊंगा, है ना। तुझे लगेगा ही नहीं कि तू जेल में है। तो वो सही मित्र है या जो उसको जेल से बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है वो सही मित्र है? है ना। नहीं तो आप उसको जेल में अच्छा खाना दे रहा करके और उसको भुला रहे हो कि तुम जेल में हो, यहाँ से निकलना है, उसको लग रहा है हाँ ये अच्छी जगह है, करेक्ट। तो इसलिए जो तथाकथित मानव सेवा, माधव सेवा है, एक तो वो मानव सेवा नहीं है क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। वो पूरी तरह से इसी गलत धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति जो है वो शरीर है। आत्मा को क्या चाहिए? और अंततः ये सभी दुखों का कारण वो अज्ञानता है, वो समझ वहाँ है ही नहीं, इसलिए एक तो मानव सेवा नहीं है। एक और इसमें घटना है कि अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्प कैसे होती है, नहीं तो आप उसकी उल्टा नुकसान भी कर सकते हो। जैसे कि वो दो भाई थे, एक को टाइफाइड हो गया तो डॉक्टर ने मना कर दिया कोई भी पकी हुई पकवान नहीं देना इसको। तो माँ ने उसको समोसे और सब कुछ बंद कर दिया, बिल्कुल परोठे बंद कर दिया।
तो कुछ दिन हो गए तो बच्चे का तो मन करता है ना खाने का। तो एक दिन माँ जो है वो घर में परोठे बना के छुपा के रख गई। तो माँ चली गई बाहर, तो जो लड़का था उसने अपने भाई से पूछा, मेरी माँ देती नहीं है मुझे परोठे खाने के लिए, मेरी बहुत मन कर रहा है, कहाँ रखे, ले ला के दे देना। तो उस भाई को लगा कि आज मैं अपने भाई की मदद करता हूँ, इसकी इच्छा है मैं इसको पूरा करता हूँ। तो उसने ला करके परोठे दे दिए और जो है उससे भाई जो है मर गया खा के। तो उसने तो हृदय में तो उसकी यही इच्छा थी कि मैं मदद करूँ, लेकिन क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी कि मदद कैसे करनी चाहिए, तो मदद करने की जगह हुआ क्या, नुकसान हो गया। तो इसलिए अगर हम शास्त्र के नियमों को नहीं जानते हुए उनको भगवान की शरण में लाने की जगह हम लोगों को शारीरिक दृष्टि से कर्म सिद्धांत के विरुद्ध अपने बलबूते पर मदद करने की कोशिश करेंगे तो लोगों का और नुकसान करेंगे, क्योंकि उनकी ये भ्रम और बढ़ेगा कि हम भगवान के बिना इस जगत में सुखी हो सकते हैं, है ना। इसकी जगह वास्तविक मानव सेवा है जब हम भगवान की सेवा करें और सबको भगवान की सेवा में लगाएं, इससे उनका रूट कॉज जो है बीमारी का वही खत्म हो जाएगा, है ना। और जहाँ तक ये भौतिक सुख दुख की बात है उसको तो सहन करना चाहिए, क्योंकि जो दुख हमने जो कर्म किए हैं वो सहन करना चाहिए, वो तो मिलेंगे। हाँ, भगवान की शरण में आने से भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है वो सभी पाप कर्मों से मैं उसको मुक्त करता हूँ। तो अगर वो पाप कर्मों से मुक्त भी होंगे तो तभी होंगे जब भगवान की शरण में आएंगे। तो इसलिए रियल अगर हमें किसी का बेनिफिट करना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि ये ज्ञान जो है इसका प्रचार किया जाए, भगवत गीता का, और लोगों को भक्ति का प्रशिक्षण दिया जाए। यही एकमात्र रियल हेल्प है। और माधव सेवा, तो माधव मतलब भगवान, तो भगवान क्या चाहते हैं जानना पड़ेगा ना। आपने बोला मानव सेवा माधव सेवा है, तो भगवान कहाँ शास्त्रों में बताए हैं कि इस प्रकार से शरीर की ही देखभाल करना वो मुझे प्रसन्न करता है, वो मेरी सेवा है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि भगवान की सेवा कैसे होती है, भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करने से। हाँ, शरीर की देखभाल करना है, उसमें मना ही नहीं है, पर कैसे करना है उसके लिए हर एक व्यक्ति को अपना अपना शास्त्र के द्वारा जो दिया गया उसका कार्य वो करना है। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्र कह रहे हैं कि शरीर की देखभाल, पर शास्त्र के अनुसार शरीर की देखभाल का तरीका क्या है, हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दो। गरीबी क्यों है, आपने ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस किया है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, लेट एवरीवन वर्क। और वर्क करने पर भी ऊंच नीच रहेगी, भाग्य के अनुसार कोई आदमी को आराम से उसकी रोजी रोटी मिलेगी, किसी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट एवरीवन विल गेट। जानवर भी तो सब खा रहे हैं ना। तो ये तो हमारे द्वारा मिसमैनेजमेंट के द्वारा हमने बनाया हुआ है प्रॉब्लम्स, है ना। ठीक है, आज हम सुनामी आ गई, ये आ गई, एबॉर्शन करा रहे हैं, हाँ, हम जो है इलिसिट सेक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, पाप कर रहे हैं उधर, और फिर उधर जो है प्रयास कर रहे हैं कि भाई कोई भी परेशानी नहीं होए, है ना। एक बॉम्बे के अंदर माफिया होते हैं ना, माफिया, तो उनका एक ग्रुप सारे उल्टी सीधे काम करते हैं, फिर पुलिस के द्वारा डंडे खाते हैं, हड्डी पट्टी टूट जाती है। ठीक है, हम लोग अगर उनके लिए जाकर के हॉस्पिटल खोलेंगे कि यहाँ पर हम सब ऐसे माफिया वालों का इलाज करेंगे जिनकी हड्डी टूट गई है, तो सरकार की नज़रों में हम क्या कहलाएंगे, हम भी क्रिमिनल्स कहलाएंगे ना। वी आर सपोर्टिंग दोज क्रिमिनल्स, करेक्ट। अगर हम उन क्रिमिनल्स को बुद्धि दें कि भाई तुम ऐसा काम क्यों करते हो, स्टॉप डूइंग दिस, तो तुम्हारा अपने आप हड्डी टूटनी बंद हो जाएंगी। दैट इज़ रियल हेल्प टू देम, करेक्ट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डोंट वरी, हम तुम्हारे बढ़िया हॉस्पिटल बनाए तो ठीक हो जाओ, फिर जाके दोबारा से क्राइम करो। तो हम उनका नुकसान कर रहे हैं और हम भी क्रिमिनल बन जाएंगे। तो इस तरह से मानव सेवा नहीं होती, इस तरह से माधव सेवा नहीं होती है। मानव सेवा होती है भगवान को केंद्र में रख करके सबको भगवान के विषय में ज्ञान देना, तो अपने आप सबका हित होगा। भगवान सबके परम पिता हैं, वो जानते हैं ना सबका हित कैसे करना है। हम ज़्यादा अच्छे जानते हैं कैसे हित होना है। पिता, हमारे पिता कृष्ण हैं, भगवान हैं, वो सर्वशक्तिशाली हैं, वो सर्व वैभवपूर्ण है। केवल समस्या की जड़ क्या है, हम उनकी शरण में नहीं है, दैट्स ऑल। तो सभी चीज़ों का, सभी समस्याओं का उपाय तो है सबको भगवत ज्ञान दें। आर यू कन्विंस्ड विद व्हाट आई एम सेइंग? मतलब अगर हम मानव सेवा सटल लेवल पर कर सकें, मतलब रियल मानव सेवा है भगवत भक्ति का प्रचार, उसके अंदर सब इंक्लूडेड है। और भगवत भक्ति के अंदर आता है वर्णाश्रम, अपना अपना नियत कर्म क्या है, वैद्य है, वैद्य काम है इलाज करना, मना ही नहीं है, इलाज करो। पर ये नहीं कि हम उसको बताएं कि ये जो है यही आध्यात्म है, और ये समझ से कि हम शरीर हैं और भगवान की जरूरत नहीं है, देन इट इज़ डेमोनियक। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो विवेकानंदा या जो भी लोग, मदर टेरेसा, ये जिस विचारधारा के हैं वो यही है
भगवान की शरणागति की वहाँ कोई बात नहीं है। सो दैट इज ऑल डेमोनियक। एनी अदर क्वेश्चन व्हाइल यू आर टेकिंग योर खीर प्रसादम? टेक। आकाश, क्या विचार है? जो सुना है आपसे कुछ जो मिल जाए वो सुनने का विचार। वेरी गुड। मेरा भी यही विचार है कि आपको बहुत सुनाना है। देखते हैं आप लोग कितना तैयार हैं सुनने के लिए, है ना? सुनने पर ऐसा भी लगेगा कि यार क्या जो चल रहा है, क्या सब बिल्कुल उससे बड़ा अलग लग रहा है ना, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो चल रहा है, ये सब वास्तविकता शास्त्र में जो है उससे बिल्कुल और लॉजिकल है ना जो हम देख सुन रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कुछ भी बोल दिया, बट यू आर सीइंग बाय योर आइज व्हाट इज हैपनिंग। लोग बस पैसे को ही भगवान मानते हैं, बस लस्ट, एंगर, ग्रीड, दैट इज़ देयर लाइफ। और क्या होता है उनका? सब चिंता में ग्रस्त हैं। डॉक्टर्स की जेब गर्म होती जा रही है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आर इंक्रीजिंग, मेंटल पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग, दैट्स द एंड रिजल्ट। सुसाइड्स एंड सब प्रकार की प्रॉब्लम। देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग। यू वांट टू आस्क समथिंग? और प्रसाद? यस। कई जगह पशु को काट के भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो भगवान के लिए कोई धर्म है? हाँ हाँ। अच्छा सुनो, अभी प्रश्न भी सुनो। प्रश्न है कि कई लोग ऐसे जानवरों को काट के भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो क्या सही है? वो किसके लिए होता है? वो भगवान को खाते हैं, लेते हैं, क्या करते हैं? ये प्रश्न है ना? तो शास्त्रों में जो पशु बलि का विधान है वो मांस खाने के लिए नहीं है। वो है कोई यज्ञ सही प्रकार से संपन्न हुआ कि नहीं, मंत्रोच्चारण सही प्रकार से हुआ कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए ये पशु बलि का विधान है, जिससे उस पशु का नुकसान नहीं होता, उस पशु का बहुत बड़ा फायदा होता है साइमल्टेनियसली। कैसे? यज्ञ को टेस्ट करने के लिए जब किसी पशु को बलि दी जाती है तो उसको तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है, या उसको उसी योनि का नव यौवन शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जानवर है, अभी उसको मनुष्य योनि तक पहुंचने में तो कई स्टेप में जाना पड़ेगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो यज्ञ को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके से यदि उसको वहाँ बलि दी जाएगी तो तुरंत मनुष्य जीवन मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट भी कई बार मिलेगा। तो इससे उसका हित हुआ, अहित नहीं। और शास्त्रों में कभी भी इस प्रकार की बलि जो है वो मांस खाने के लिए अनुमोदित नहीं है, उसका पर्पस नहीं है मांस खाना, पहले ये समझिए। नेक्स्ट, ऐसे भी लोग होते हैं समाज में जो मांस खाए बिना नहीं रह सकते, ठीक है? उनके लिए शास्त्रों में एक प्रावधान दिया है कि जो एडिक्टेड हैं मांस खाने के लिए, जो इसके बिना रह ही नहीं सकते, उनको धीरे धीरे वो मांस खाने की प्रवृत्ति से बाहर आ सकें, उसके लिए विधान है कि ठीक है तुमको मांस खाना है तो तुम जो है अंडर रेगुलेशन, अंडर रेस्ट्रिक्शन आप जानवर को मार सकते हो, काली को भोग लगा सकते हो। काली जो है वो एक भयंकर रूप है दुर्गा का, जो ऐसे जो बहुत ही निम्न स्तर के लोग हैं, जो लोग रहने एडिक्टेड हैं मांस खाने के लिए, उनको ये अर्पित होता है। और उसको अर्पित करते समय एक मंत्र बोलना होता है जिसका मतलब है, मांस का मतलब जानते हैं? मांस का मतलब क्या होता है? मांसा। मांस का मतलब है कि ये जो मैं मांस खा रहा हूँ वो मैं ही हूँ, मांसा, ये मैं हूँ। यानी कि आज मैं इस जानवर को मार रहा हूँ, कल ये जानवर मुझे मारेगा, खाएगा, तो ये जो मैं खा रहा हूँ ये मांसा, मैं ही इसी फॉर्म में कन्वर्ट होऊंगा।
ये उसका मतलब है। तो ये जो विधान है कि ठीक है तुम एडिक्टेड हो, लेकिन फिर उसका ये रिजल्ट भी मिलेगा। तो आशा है कि ऐसा करने से धीरे धीरे आदमी की एक दिन बुद्धि आएगी, मैं कर क्या रहा हूँ, ये मांस खा रहा हूँ, मीन्स आई एम गारंटिंग कि अगले जन्म में मैं जानवर बनूंगा और फिर मुझे भी इस प्रकार से मारा जाएगा। तो उसकी बुद्धि जब ठिकाने आएगी तो उससे दूर हो जाता है। जैसे कि एक ड्रग एडिक्ट है, वो डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको पहले तो कुछ ड्रग अलाउ करता है कि तुम थोड़ा ड्रग लो। किस लिए? क्योंकि तुरंत छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि धीरे धीरे इसको रेगुलेट करके कम करो। तो उसी प्रकार से जो शास्त्रों में जो इस प्रकार के काली को जो मांस अर्पित करने की जो विधान है वो इस तरीके से है कि अंडर रेगुलेशन, अमावस्या के दिन केवल होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप मुसलमान में देखो उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, केवल इस दिन कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? दैट इज मेंट टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली टू स्टॉप। तो ये उसका पर्पज़ है, उसका पर्पज़ नहीं है उसको एनकरेज करना। और जो रियल पर्पज़ है बलि, वो तो है उसका यज्ञ के को सही प्रकार से हुआ कि नहीं उसको टेस्ट करना, और उसमें किसी का हिंसा नहीं होती। उसमें जो जानवर है उसको भी तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है।